8. जब तक हम स्कूल में थे तब तक बाप लोग बिना वजह बताए बस थप्पड़ मार दिया करते थे। हम बच्चे खुद डिसाइड कर लेते थे कि ये उस शरारत के लिए पड़ा होगा। पर अब कॉलेज पास करने के बाद भी मुझे बिना रीजन के थप्पड़ पड़ा तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। इससे पहले कि पापा दूसरा थप्पड़ मारते, मम्मी ने फर्स्ट टाइम बुलंद आवाज में ऑब्जेक्शन कर दिया। क्यों घर में घुसते ही मार रहे हो बेचारे को? उसने किया ही क्या है? मम्मी को ऐसे चिल्लाते देख एक बार तो पापा चौंक गए, पर फिर तुरंत उनके अंदर का अल्फा मेल जाग गया। तुम बीच में मत बोलो वरना एक तुम्हारा भी पड़ेगा। अभी तुम कम नहीं हो नौटंकी करने में। अरे पर हुआ क्या है? घर में घुसते ही तूफान सर पे उठा लिया। आवाज नीचे, धौंस मत दिखाना मुझे। ये देखो, तुम दोनों की नौटंकी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मेरे बाप ने वही तृप्ति वाला वीडियो हम दोनों के सामने खोल दिया। उनके किसी कलीग ने उन्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था। मैं हैरान था कि हमने कोई पॉर्न तो नहीं बनाई थी, न ही डीप नेक ब्लाउज पहनकर थुमके लगाए थे, न ही एल्यूमिनियम को पिघलाकर उससे कोई यूजलेस आइटम बनाया था। फिर हमारी वीडियो वायरल की हुई थी। पापा ने जैसे ही वीडियो सामने की, मैं बड़े ध्यान से देखने लगा। उसमें तृप्ति फोकस तो मम्मी पर और आलू के पापड़ पर कर रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में मैं चुपचाप कच्चा पापड़ खाता नजर आ रहा था। 100% इसी वजह से वीडियो वायरल हुई होगी, क्योंकि मैं ऐसे चोरी छुपे पापड़ खाता बहुत क्यूट लग रहा था। बाप ने एक थप्पड़ और मार दिया। मुझसे कहते हो पढ़ना है और ये नौटंकी हो रही है छत पर। कौन है ये लड़की? वो पार्क वाली तो नहीं है? ये पड़ोसी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये वीडियो एक के बाद एक तीसरा थप्पड़ पड़ चुका था। अब मुझसे ज्यादा मेरी माँ को गुस्सा आ रहा था, पर सींग वाले सांड से पंगा कौन लेता। मैं मन ही मन उस चुड़ैल की बच्ची तृप्ति अंडरस्कोर को गालियां देने लगा। उस कर्मजली के मिलियन व्यूज के चक्कर में मुझे 1000 थप्पड़ पड़ रहे थे। पड़ोसी है तो क्या कभी भी छत पर चली आएगी? उसको समझा दो कि ये सब मुझे पसंद नहीं। आइंदा ये सब नौटंकी करते देख ना लूं मैं तुम दोनों को। मुझे 3 थप्पड़ और मम्मी को 4 गाली दे के मेरा लंगड़ा बाप ठुमकता हुआ अपने रूम में चला गया। हम दोनों की निगाह मिली थी कि मम्मी भी रूम में चली गई। आज ज्यादा ही वंडर वुमन बन रही है। मम्मी थोड़ा सब्र कर लो। मम्मी के रूम में जाते ही चिल्लाने की आवाज आई। आपको वो जवाब नहीं देता। मैं कुछ बोलती नहीं तो आप कभी भी किसी भी बात पर हाथ उठा दोगे। ये कैसी मिलिट्री ट्रेनिंग है? ये सिखाते हैं वहाँ। मैंने 100 बार समझाया है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया कर, वरना मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। मुझे पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी मेरे लिए स्टैंड ले रही हैं। मैं भी रूम में पहुंच गया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मम्मी पर हाथ मत उठाया करो प्लीज। आप मुझे मार लो जितना मारना है। इतनी बात कहते ही बाप ने मम्मी के एक थप्पड़ और मारा। तू इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोले। जा अपने कमरे में, वरना मारते मारते तेरी। अब कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ था। मम्मी ने पापा के कान में फुल टाइट चांटा चिपका दिया। बस बस, बात हुआ। अगर फिर कभी तुमने हाथ उठाया तो देखना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ। मेरे बाप को इतनी कहां बर्दाश्त थी। उन्होंने मम्मी के मुंह पर घूंसा मार दिया। डोमेस्टिक वायलेंस अपने पीक पर जा रहा था। मैंने अपनी फ्लफी सी बॉडी को एक बार अच्छे से निहारा, अपने हाथों को मन ही मन चुम्मी ली, और जैसे ही मेरे बाप ने मम्मी को फिर मारने के लिए हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ लिया। नहीं बाप, बस बहुत हुआ। लिमिट होती है किसी टॉर्चर की। उन्होंने बड़े स्टाइल से मेरा हाथ टेढ़ा किया और मेरी पीठ से लगा दिया। इसके बाद एक टाइट पंच मेरी पीठ पर पड़ा। इससे पहले कि सीधा होने की कोशिश में मैं अपना हाथ तुड़वा लेता, वो मुझे खींचते हुए मेरे रूम में ले गए। बहुत चर्बी चढ़ गई है दोनों को। आज तुम्हारी औकात याद दिलाता हूं मैं खींचता हुआ अपने रूम तक गया। मेरे बाप ने मुझे जमीन पर फेंक दिया। ये सब क्या है? हरामजादे! खड़ूस आदमी को मेरे सीए कोचिंग वाले कागज दिख गए। उनका पारा डबल हाई हो गया। उन्होंने मुझे गुड्डी से पकड़ के उठाया। नहीं नहीं नहीं, गर्दन छोड़ो। बाप ने मुझे बाहर फेंक दिया। मैं डाइनिंग टेबल से जा लड़ा।
इसके बाद मेरे बाप को शोले याद आ गई। उसने अपनी बेल्ट निकाल ली और मुझे सूटना शुरू कर दिया। इस बीच मुझे मम्मी की बस एक झलक मिली। वो रूम से बाहर खड़ी थी और उनकी आंख सूजी हुई थी। मैं भड़क गया। मैंने अपने बाप पर काउंटर अटैक के लिए प्लास्टिक की बोतल फेंक कर मारी। वो मौका रहते नीचे झुक गई और बोतल दीवार से टकराई। कमीने साले हरामजादे, मेरे मना करने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू सीए करने चल दिया। बाप मुझे मारते मारते मेन डोर तक ले आया। ऊपर से तेरी इतनी औकात कि तू मुझ पर बोतल फेंकेगा। निकल मेरे घर से बाहर। 3 दिन तू घर के बाहर सोएगा। तेरी यही सजा है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा होने लगा। मेरे बाप ने फिर बेल्ट वाला हाथ उठाया, पर इस बार जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने उनकी चेस्ट पर अपने सर से टक्कर मार दी। मेरे टैंक जैसे वजन के चलते बाप एक ही शॉट में जमीन पर गिर पड़ा। मोहल्ला तमाशा देखने लगा। अरे वो देखो क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे मार रहा है। देखो अपने बाप पर हाथ उठाता है, कितनी गलत बात है ये तो। अरे हाँ भाई, पता नहीं क्या बात हो गई है घर में, अभी वही सोच रहा था। बाप तुरंत उठा और अंदर चला गया। मुझे लगा कि मोहल्ले के सामने अपनी बेइज्जती होती देख शर्मा गया होगा, पर ना जी, शर्माना तो मेरे बाप के एक्सप्रेशंस में अपडेट ही नहीं हुआ था। मेरा बाप अंदर से ही रस्सी लेकर आया और जबरदस्ती दरवाजे के साथ मेरे हाथ बांधने लगा। नहीं नहीं बाप, नहीं नहीं। फ्लैश की स्पीड से मेरे हाथ बांधने के बाद मेरे बाप ने मुझे ऐसे कूटना शुरू किया जैसे राजा मौली की RRR में रामा राजू ने कुमाराम भीम को मारा था। बाप पर हाथ उठाएगा? बाप की बात काटेगा सुअर। नहीं, दर्द हो रहा है। मेरे बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां मेरे बाप की बेल्ट का निशान न बना हो। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो रहा था और मोहल्ला तमाशा देख रहा था। लेकिन तभी एक आदमी ने हिम्मत की और वो बीच बचाव करने आया। अरे अशोक, पागल हो गए हो क्या? हैं? बच्चे को जानवर समझ के मार रहे हो। अथर्व के पापा की सब इज्जत करते थे। मेरे खड़ूस बाप के भी बस की नहीं थी कि उनसे बदतमीजी कर सकें, पर मैं जानता था कि मेरा बाप उनसे चिढ़ता बहुत था। शर्मा जी, जानवर ही है ये, बहुत मोटी खाल हो गई है। मुझ पर हाथ उठा रहा था सुअर। अरे तुम ऐसे मोहल्ले भर के सामने बैल बनकर मारोगे तो वो अपना बचाव तो करेगा ही ना। मैं पार्थिव को बचपन से जानता हूँ। एक बार को अथर्व बदतमीजी कर सकता है, पर पार्थिव कभी नहीं। चलो हटो बीच में से, खोलो इसे। कौन कहता है कि पिट पिट के आदमी मजबूत होता है? मुझे तो लग रहा था कि इतनी पिटाई के बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट इंडिविजुअली बेहोश हो रहे थे। पापा, पापा बचा लो। मेरे मुंह से अथर्व के पापा के लिए पापा सुनकर मेरा बाप और कलप गया। जा दफा हो यहाँ से, मुझे दिखाई मत दियो दोबारा। अशोक, तुम कैसी बात कर रहे हो? बच्चों से भला कोई नफरत करता है? शर्मा जी, बुरा मत मानना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वरना एक्स्ट्रा लाड़ प्यार से बच्चे अथर्व जैसे पीलियर निकल जाते हैं। पापा ने खून का घूंट पी लिया और बिना आगे कुछ बोले मुझे सहारा देते हुए जबरदस्ती घर ले आए और अथर्व के रूम में लिटा दिया। उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उसने एक ट्यूब से येलो येलो सा पेस्ट पूरी बॉडी पर लगा दिया। कोई दूर से मुझे देखता तो ऐसा लगता जैसे बैंगन के ऊपर बेसन लगाकर उसे तलने की तैयारी चल रही हो। मुझे नींद आ ही गई थी कि सुनीता आंटी वियर्ड सा मुंह बनाकर मेरे पास आई। हाय हाय, देखो तो बच्चे को कैसे जानवरों की तरह मारा है। मैं मुस्कुरा दिया। वो भी स्माइल करने लगी और फिर धीरे से बोली, तेरे मटर के पराठे रखे, गरम करके ले आओ। शाम के 8 बजे मैं सुनीता आंटी के हाथ से दोबारा गर्म किए गए मटर के पराठे मक्खन में डुबो डुबो के खा रहा था। उधर अतर मामा के साथ टेढ़े टायर वाली बाइक खींचता हुआ 2 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक के पास खड़ा था। मामू, आज फट गई सच में, टेम्पो कर लेते हैं। पुत्र, पैर से मुके सारे मने खत्म हो गए पूरे। मैकेनिक बाइक के बुरे हाल को देखकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगा। भाई, हो जाएगी ना रिपेयर? अच्छा, रुको 2 मिनट। अथर और मामू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ जी, हो तो जाओगी, पर क्या, कितना खर्चा आएगा? हाँ, रुको 1 मिनट।
मैकेनिक कैलकुलेटर लेकर किट पिट करने लगा। हाँ, शायद नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ, 24,000 लगूगे। ओए कमला होया वे पूछनी दे, 24,000 तक कम है ये सालिया, इतनी तो नवी आ जाओगी। सही हिसाब लगा और अच्छा, रुको 2 मिनट। भाई तो इंस्टॉलमेंट में 2-2 मिनट क्यों मांग रहा है? एक बार में 10 मिनट लेकर ठीक से चेक कर लेना और बता फिर कितना खर्चा है। मैकेनिक फिर कैलकुलेटर लेकर बाइक का इंजन देखने लगा। ओहो, अच्छा रुको 1 मिनट। अथर्व और क्लब गया। मामू यार किस चूतिए के यहाँ ले आए? वो नहीं पुत, बड़ा जोरदार काम करता है। इसने ही गड्डी मैनू बेची सी, बस थोड़ा जे असलो है। थोड़ा? हाँ जी बाबूजी, फाइनल है जी। हाँ रुको 2 मिनट। नहीं जी। अच्छा 1 मिनट रुको। अथर्व उसे मारने के लिए लपका ही था कि वो जोर से चिल्लाया। हो गया जी, हो गया। 27,500 लगनगे। वो प्यार छो, तू गठाने की जगह बढ़ाने लग गया और 27,500 किस तरह हुए? अचानक अथर्व को एक शरारत सूझी। कोई नहीं मामू, रहने दो। अच्छा मैकेनिक है ना भाई, जो भी रिपेयर होता है करो, मैं पैसे दे दूंगा। मामा की आंखें उल्लुओं जैसी बाहर आ गई। वो अथर्व की तरफ देखने लगा।